हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विकास। विकास से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपका कोई भी अगर चैप्टर छूट चुका है 7वां चैप्टर पर हमें है, अगर 6 चैप्टर तक आप नहीं देखे होंगे तो उसका प्लेलिस्ट बना चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर भी देख सकते हैं। आज हम MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। विकास जो आपका चैप्टर है इसको जल्दी से आपको याद करना होगा, आपको जल्दी से याद कर लीजिएगा 12th क्लास के बायोलॉजी से, जो कि बिहार बोर्ड का रहेगा। बिहार बोर्ड 2024 से 25 एग्जाम जो होने वाला है उसमें के लिए रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है उसको देखना स्टार्ट करते हैं और इससे ही आपको समझिए इसको पहले ध्यान से और आंसर बताते हुए चलिए। ये देखिए आपका 7वां चैप्टर लिख दिए हुए है और आपका चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है उसको चलिए समझते हैं। सबसे जो पहला नंबर जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है, पढ़िए और इसका क्या कीजिए आंसर लगाइए। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ये जो प्रश्न है जल्दी बताइए, आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका, कि जीवों का अनुकूलन होता है। जीवों का अनुकूलन होता है, कैसे होता है बताइए जल्दी से कमेंट में कि जीवों का अनुकूलन कैसे होता है। जल्दी बताइए कमेंट में कि जीवों का अनुकूलन कैसे होता है, कमेंट बताइए। और चलिए अगले प्रश्न को इसको चलेंगे, पहले इसको कमेंट में आपको आने दीजिए कमेंट। तो है जीवों का अनुकूलन कैसे होता है, तो निर्मोचन द्वारा, कायांतरण द्वारा, वंशागत लक्षण या फिर होता है उपार्जित लक्षण के द्वारा होता है, उपार्जित लक्षण के द्वारा। और अब आइए अगले प्रश्न को देखिए, उम्मीद है आपका भी जवाब यही होगा। और आपका 2 नंबर प्रश्न है कि आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था। आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था, नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन या मीथेन। आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था बता दीजिए। तो यह ऑक्सीजन का अभाव था, ऑक्सीजन का। आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था, तो आदि वातावरण में यह ऑक्सीजन का अभाव था। सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए अब अगला प्रश्न की ओर, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब आ जाइए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है 3 नंबर प्रश्न है कि पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावे यूरोप और एशिया में मिले, पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया मिले कौन थे। होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल और होमो सेपियंस। पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावे यूरोप और एशिया में मिले वो थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से बी वाला जो आंसर होगा ये होगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न जो है 4 नंबर में, कि 4 नंबर प्रश्न है कि कोएस्ट्रक्टस के प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया। कोएस्ट्रक्टस को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया, फिशर व हक्सेल के द्वारा, ओपिरिन व सिडनी फॉक्स, या फिर जैकब व मोनार्ड, या यूरे और मिलर। किसके द्वारा किया गया, तो ये ओपिरिन और सिडनी आपका फॉक्स के द्वारा ये किया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो आपका बी वाला आंसर होगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को आइए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, कि 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विकास की कौन सी परिभाषा उचित है। विकास की कौन सी परिभाषा जो है उचित है। किसी जाति का उत्पन्नशील इतिहास, या जाति का विभिन्नताओं सहित इतिहास, या जाति का भूर्णीय इतिहास, या जाति का वर्णन। जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है, तो किसी जाति का उन्नतशील जो विकास परिभाषा ये आपका यही उचित है। अब आइए 6 नंबर प्रश्न है कि डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। माल्थस के, वेलेस के, संपन्न के, या लामार्क के। बताइए कि डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए, तो वे माल्थस के कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। ये वाला जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न को आइए। अब अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन है। छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन क्या है, अनुकूलन है, अनुवांशिक अपवाहन है, जाति निर्माण है, या चयनात्मक दाब है। छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन, तो ये आपका अनुवांशिक अपवाहन है, जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है कि कौन अमर है। कौन जो है वह अमर कोशिकाएं है, जनन कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, वृक्क कोशिकाएं, या तंत्रिका कोशिकाएं। अगर अमर कोशिकाएं की बात करें तो आपका जनन कोशिकाएं जो होती है ये आपका जनन कोशिकाएं आपका अमर कोशिकाएं होती हैं। तो अब आ जाइए अगले प्रश्न को आइए। अगला जो प्रश्न है ये 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर में यह लिखा हुआ है कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे बता दीजिए। डायनासोर जो थे किस दौरान उपस्थित थे, पॉलियोजोइक के दौरान, या फिर प्रीकैम्बियन के दौरान, या सिनोजोइक के दौरान, या मीसोजोइक के दौरान। डायनासोर किस दौरान उपस्थित है, डायनासोर मीसोजोइक के दौरान उपस्थित है डायनासोर। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आ जाइए अगले प्रश्न जो 10 नंबर में है।
10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बनाई गई? जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बनाई गई? कैटेस्ट्रॉफिज्म के द्वारा, जाति निर्माण के द्वारा, पैंसपर्मिया के द्वारा या स्व उत्पत्ति के द्वारा। जीवन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? ये पैंसपर्मिया के द्वारा बनाई गई थी। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगले प्रश्न को चलिए देखते हैं। 11-9 जो प्रश्न है, 11-9 प्रश्न है कि स्टैनले मिलर प्रयोग बताता है। क्या प्रयोग बताता है? स्टैनले मिलर प्रयोग बताता है रसायनवाद, अजीवोत्पत्ति मत या फिर जीवोत्पत्ति मत या फिर पैनजेसिस। बताइए क्या बताता है? स्टैनले मिलर प्रयोग बताता है कि ये रसायनवाद के बारे में ये बताता है, स्टैनले मिलर प्रयोग। और चलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 12-9 प्रश्न जो है कि एकेडीना है। एकेडीना क्या है? योजककारी है, अवशेषी अंग है, विलुप्तकारी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। एकेडीना क्या है? तो एकेडीना एक योजककारी है। एकेडीना योजककारी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर और 13-9 प्रश्न है कि देखिए 13-9 प्रश्न, एक जाति का उद्काशीय इतिहास जाना जाता है। जीवाश्म विज्ञान, जातिवृत्त, पूर्वजता या फिर व्यक्तिवृत्त। तो वे जातिवृत्त जाना जाता है, जिसे जातिवृत्त कहते हैं। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को 14-9 प्रश्न की लैमार्कवाद का संबंध है। लैमार्कवाद का संबंध किससे है? उपयोग एवं अनुपयोग से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। लैमार्कवाद का संबंध है किससे है? ए और बी दोनों, यानी कि उपयोग एवं अनुपयोग से और उपार्जित लक्षणों की वंशागति से, दोनों से है, यानी सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगले प्रश्न को आइए और इसको सॉल्व कीजिए। अगले प्रश्न है कि एकेडीना क्या है? एकेडीना ये बताए थे, एकेडीना की योजककारी है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एकेडीना एक योजककारी होती है। और ये अगला प्रश्न जो है 16 नंबर की 16 प्रश्न है कि ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया? ब्रह्मांड के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया था? युग्मक के रूप में, बीजाणु के रूप में, विषाणु के रूप में या फिर बीज के रूप में? किसके रूप में आया था? विषाणु के रूप में आया था, विषाणु के रूप में। और अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर, देख लीजिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है तो क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 17 नंबर और 17 जो प्रश्न है ये कह रहा है कि कौन जैव विकास का सबसे अस्पष्ट प्रमाण देता है? कौन जैव विकास का सबसे अस्पष्ट प्रमाण देता है? ये जीवाश्म, अवशेषी अंग, भ्रूण या फिर आकारिकी? कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? तो जीवाश्म सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आइए 18 प्रश्न की 18 प्रश्न की हार्डी-विनबर्ग संतुलन में अधिशात्मक परिवर्तन है। हार्डी-विनबर्ग संतुलन में अधिशात्मक परिवर्तन क्या हो जाएगा? जीन प्रवाह, उत्परिवर्तन, अनुवांशिक अपवाहन या फिर जीन रिकॉम्बिनेशन। हार्डी-विनबर्ग संतुलन में अधिशात्मक परिवर्तन ये आपका हो जाएगा अनुवांशिक अपवाहन। सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। आइए अगला प्रश्न जो है 19 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक एस एल मिलर ने अकार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोगों में जल वाष्प, मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित गैस का उपयोग किया था। कौन से गैस का उपयोग किया था? ऑक्सीजन का किया था, हाइड्रोजन का किया था, नाइट्रोजन का किया था या कोई नहीं? वैज्ञानिक एस एल मिलर ने कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया था? हाइड्रोजन का उपयोग किया था। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगले प्रश्न को देखिए 20 नंबर प्रश्न की प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियाँ के आज तक मेढक और सैलामांडर के पूर्वज बने थे। सीलाकेंथ के, लंगफिश के, स्टारफिश के या उपयुक्त में से कोई नहीं के? प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियाँ जो आज के मेढक और सैलामांडर के पूर्वज बने हैं यह सीलाकेंथ है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को आ जाइए। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि जीव संख्या के समस्त जीनों का योग कहलाता है। जीन संख्या के समस्त जीवों का योग कहलाता है। जीन कोश, जीन प्रवाह, जीन बैंक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये जीन कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कोश। जीव संख्या के समस्त जीनों का योग जीन कोश कहलाता है। और ये आपका 42 नंबर प्रश्न है कि 22 प्रश्न है 22 नंबर कि अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता क्या कहलाती है? समांतर विकास, अपसारी विकास, अभिसारी विकास या क्रमिक विकास? ये कहलाती है
अपसारी विकास, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव का उद्गम स्थल माना जाता है, क्या माना जाता है, मानव का उद्गम स्थल माना जाता है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका। मानव का उद्गम स्थल जो क्या माना जाता है, ये अफ्रीका माना जाता है। मानव का उद्गम स्थल आपका अफ्रीका माना जाता है। और आइए अगले प्रश्न को आइए 24 नंबर प्रश्न है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है समजात अंगों द्वारा, समृद्धि अंगों द्वारा, अवशेषीय अंगों द्वारा या फिर उपयोग सभी के द्वारा। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है समृद्धि अंगों के द्वारा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आ जाइए अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर आइए जल्दी से। अगला जो प्रश्न है वह 25 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी तस्मेनियाई भेड़िया तथा अपरा असनी भेड़िया दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, समांतर विकास दर्शाते हैं, अपसारी विकास दर्शाते हैं, अभिसारी विकास दर्शाते हैं या फिर क्रमिक विकास दर्शाते हैं। तो ये अभिसारी विकास दर्शाते हैं, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए 26 नंबर प्रश्न है कि क्रमिक विकास में योगदान होता है, क्रमिक विकास में किसका योगदान होता है, स्वपरागन का, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का या संकरण का। क्रमिक विकास में परपरागन का ये आपका योगदान होता है, जो आपका बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है। और अब आइए अगला प्रश्न पर आइए, 27 नंबर प्रश्न है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है, दुर्लभ पौधों की सूची है, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची है, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची है या इनमें से सभी। रेड डाटा बुक में इनमें से सभी के संबंधित है, दुर्लभ पौधों की सूची है, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची है, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, सभी की सूची है रेड डाटा बुक में, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और आगे आइए अगले प्रश्न है 28 नंबर की, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, हीके ने, डार्विन ने, डियोरिज ने, लामा ने। किसने दिया था, ये लामा ने दिया था अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अब अगले प्रश्न को, अगला जो प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि स्पीशीज प्लेटिनम पुस्तक किसने लिखा था, स्पीशीज प्लेटिनम पुस्तक जो था, स्पीशीज प्लेटिनम पुस्तक किसने लिखा था, जॉनरे ने, कैरोलस लिनियस ने, थियोक्रिस्टस ने या इनमें से कोई नहीं। स्पीशीज प्लेटिनम पुस्तक जो किसने लिखे थे, तो ये कैरोलस लिनियस ने ये लिखे थे, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आ जाइए अगले प्रश्न जो है 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है, विलुप्तता, विभिन्नता, प्रजनन या प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से कौन विकासवाद से युक्त है, तो विभिन्नता जो है यह विकासवाद से युक्त है, इतना आपको ध्यान में रखिए। और आगे आइए अगले प्रश्न को आ जाइए। अगला जो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था, HMS ईगल या फिर HMS बीगल या HMS रिगल या फिर HMS टाइटैनिक। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम था HMS बीगल, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न है कि 32 नंबर प्रश्न में कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्त की पुनरावृत्ति करता है, कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्त की पुनरावृत्ति करता है, उत्परिवर्तन सिद्धांत, वंशागति सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत या प्राकृतिक चयन। क्या कौन करता है, तो ये पुनरावृत्ति सिद्धांत करता है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं जल्दी से। ये आपका जो प्रश्न है ये 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध है, जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध है स्व उत्पादन से धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से, विशेष सृष्टिवाद से या वातावरण की स्थिति से। तो धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगले प्रश्न को 34 नंबर जो प्रश्न है डोडो है। डोडो क्या है, तो यह विलुप्त प्राणी है, ध्यान में रखिए डोडो एक विलुप्त प्राणी है। आपका संघर्षग्रस्त प्राणी आपका नहीं हो जाएगा, आपका आपत्तिग्रस्त नहीं होगा, आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आ जाइए अगले प्रश्न जो है आपका ख़त्म ही होने वाला है। अगला प्रश्न जो आइए 35 नंबर जो प्रश्न है कि मिलर क्या है, प्रश्न में मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात है, ये आपका 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1 और 1:1 क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2:1 होगा, 1:2, 2, 1 और 2, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका कितना प्रश्न था, ये आपका 36 प्रश्न है। 36 प्रश्न में से कितना सही किया कमेंट में जरूर बताइएगा। स्वतः जनन का सिद्धांत जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना जाता है, जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खरीद किया, फ्रांसिस्को रेडी ने, चार्ल्स डार्विन ने, लुई पास्चर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लुई पास्चर ने किया था, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर। 36 प्रश्न में से आपसे कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।